समवेयर टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडीज़। हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज स्टार्ट की है। तो आज हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिल सके। तो हम प्रोजेक्ट के बारे में पहले जानते हैं। प्रोजेक्ट अ प्लान टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए जो हम प्लान बनाते हैं वो हमारा प्रोजेक्ट कहलाता है। और प्लान क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस। हमारे ऑपरेशंस मिलके कई सारे एक प्लान बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद मैनेजमेंट क्या होता है? द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन इन्वायरमेंट इन विच ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना या मेंटेन करना जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में मदद करे, वो हमारी मैनेजमेंट कहलाती है। वाई नीड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? टू कीप थिंग इन फ्लो with the rapidly changing thing, it is important to have management strategy which software project मैनेजमेंट प्रोवाइड। चीज़ों को एक सीक्वेंस में रखने के लिए आए दिन हमारे टूल्स, स्ट्रेटजीज़, मेथडोलॉजीज़ बदलती रहती हैं, तो उनको एक सीक्वेंस में रखने के लिए हमारे लिए मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। और ये मैनेजमेंट हम किससे कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो इसका एक मेन पॉइंट है वेल मैनेज टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी फॉर बेस्ट डेवलपमेंट रिजल्ट। अगर हम टाइम, कॉस्ट जो हमने एक प्रोजेक्ट के लिए सेट किया है उसी में रह के अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और उसकी क्वालिटी अच्छी हो तो क्या होता है? तो हमारे डेवलपमेंट रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, अ पर्सन हु मैनेज ऑल द एक्टिविटीज़ डेट आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमारी, वो एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है, मैनेज करता है। कौन? हमारा मैनेजर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है? प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? डिफाइन द स्कोप। स्कोप डिफाइन करता है हमारे प्रोजेक्ट का। नेसेसरी रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे। प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन में कौन कौन से तरीके होंगे। स्टेप रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग में कौन से तरीके होंगे। और मेंटेन, और उसको मेंटेनेंस उसकी करता है, ये प्लानिंग में आ जाता है। आगे लीडिंग, असेंबल एंड लीड द प्रोजेक्ट टीम। एम्प्लॉयज़ जो हमारा प्रोजेक्ट डिवेल्प करेंगे उनको क्या करना? इकट्ठा करना, उनकी रहनुमाई करना। उनमें कौन कौन से आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ में? विच कंसिस्ट ऑफ डिवेल्पर होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, टेस्टर, ग्राफिक डिज़ाइनर एंड टेक्निकल राइटर जो कोडिंग लिखते हैं, ये हमारे लीडिंग में आ जाते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन, द पर्सन हु मैनेज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विल सुपरवाइज दिस सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ ईच स्टेप ऑफ द प्रोजेक्ट। और जो मैनेजर हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होता है वो सुपरवाइज देखता है कि हर काम अच्छे से हो रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई रिस्क इशू तो नहीं है, हमारा जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप राइट वे से एग्जीक्यूट हो रही है। इसके बाद आ जाता है टाइम मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेइंग ऑन स्केड्यूल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो शेड्यूल, जो टाइम हमने सेट किया होता है अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसी में रहकर अपनी टास्क को कंप्लीट करें, तो वो उससे क्या होता है? सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रिस्क मैनेजमेंट। मैनेजर प्रेडिक्ट्स फ्यूचर रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट एंड मेक स्ट्रेटजी टू कोप विद दैम। अच्छा, मैनेजर हमें बताता है कि कौन से क्रिटिकल या सेंसिटिव स्टेप्स हैं हमारी डेवलपमेंट में, वहाँ हमें रिस्क फेस करना पड़ सकता है। मैनेजर ये कैसे बता सकता है? क्योंकि उसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस होता है। मैनेजर वो बंदा होता है जिसने काफ़ी डेवलपमेंट को सुपरवाइज किया होता है, उसको आइडिया हो जाता है कौन कौन सी क्रिटिकल स्टेप्स हैं, कहाँ हमें रिस्क फेस करना पड़ सकता है। इसलिए रिस्क की स्ट्रेटजी को मैनेज करके चलना चाहिए ताकि हम उससे कवर कर सकें। आगे है बजट एस्टिमेशन, क्रिएटिंग अ बजट एंड स्टिकिंग टू इट एज क्लोजली एज पॉसिबल अंटिल प्रोजेक्ट डिवेल्प। बजट एस्टिमेट की बजट एक जब हमने क्रिएट कर लिया प्रोजेक्ट पे, तो जहाँ तक हो सके उसके अंदर रह के काम करना। स्टिकिंग मतलब चिपके हुए रहना उस बजट से, उसी के अंदर रह के काम करना जब तक हमारा प्रोजेक्ट डिवेल्प ना हो। उसके बाद मेंटेनेंस आ जाता है, एडजस्ट दी एंड प्रोडक्ट टू द कस्टमर नीड एंड कीप द प्रोजेक्ट ऑन टारगेट।
और ये ख्याल रखना, ये मेंटेन रखना कि जो हमारी प्रोडक्ट चीज़ तैयार हो रही है वो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक ही है, और जो उसमें टारगेट या जो टारगेट है हमारे प्रोजेक्ट डिवेलप का, हम उसी वे पे चल रहे हैं, हम पूरी रिक्वायरमेंट्स कर रहे हैं। तो ये था गाइज आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।